भारत की नई पहचान का हिस्सा महाकाल लोक। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, काशी में विश्वनाथ मंदिर और अब मध्य प्रदेश के दिल उज्जैन का बाबा महाकाल परिसर। जो हर श्रद्धालु की आध्यात्मिक यात्रा को बनाएगा बेहद खास। 12 ज्योतिर्लिंगों की महान अवधारणा का चित्र यहाँ साकार हुआ है, ताकि भारत की युवा पीढ़ी और भविष्य को देश की आध्यात्मिक शक्ति का संबल हमेशा मिलता रहे। महाकाल, जिसकी महिमा अपरंपार है, जो कालों के भी काल हैं, जो स्वयं त्रिलोकी नाथ हैं। ओ घरदानी भस्म रमाने वाले महाकाल उज्जैन में स्थापित होकर भक्तों के काल कवच हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर परिसर में तैयार महाकाल लोक का पहला चरण पूरा हो गया है। 11 अक्टूबर की शाम रोशनी से जगमगा चुका है। में देखा जाए तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भी मंशा थी कि बाबा महाकाल का स्वरूप जो है वो दुनिया जहान को पूरा एक निखर के आना चाहिए, दिखना चाहिए। महादेव के इस लोक में चारों ओर उनकी महिमा का बखान है। बाबा की महिमा जितनी निराली है, उतना ही अलौकिक है महाकाल लोक। यहाँ लगी प्रतिमाएं इतनी जीवंत हैं, मानो अपनी कहानी वो खुद कह रही हों। एक एक दीवार, एक एक कोना, ही बाईं तरफ है विशाल कमल कुंड, जिसके बीचों बीच ध्यान मुद्रा में दिखाई देते भगवान शिव हैं और 4 अलग अलग दिशाओं में सिंह की मूर्ति। फव्वारे और इस कमल कुंड की खूबसूरती रात की रोशनी में देखते ही बनती है। महाकाल वन के समय इसी स्थान पर कमल खिला करते थे। यही वजह है कि इसी स्थान पर कमल कुंड तैयार करके शिव को ध्यान मुद्रा में मूर्त और ये वो दृश्य है जब दैत्य और दानव के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत पाने के लिए छीना झपटी हुई थी, लेकिन जो विष निकला था उसका विनाशी महादेव ने पान किया था और कहलाए थे नीलकंठ। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु पालक हैं और महादेव संहारक। नवनिर्मित प्रांगण में महादेव के इसी स्वरूप की प्रतिमाएं हैं, जिनमें वो दुष्टों का संहार करने का संदेश दे रहे हैं। खास तरह के फाइबर से तैयार मूर्तियां रंगीन भी हैं और सादी भी। धूप में इनका रंग खराब नहीं होगा, वहीं इनकी उम्र 100 साल से ज्यादा मानी जा रही है। महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालु धर्म के साथ प्रकृति के भी करीब रहें, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह महाकाल लोक में रुद्र सागर को विकसित किया गया है। यहाँ श्रद्धालु रुद्र सागर के वैभव को निहार कर फुर्सत के कुछ पल बिता सकेंगे। रुद्र सागर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, जिसके दर्शन भर से मनोकामना पूर्ण होती है। म्यूरल वॉल इस लोक में तैयार है, जिस पर भगवान शिव के विवाह का सुंदर प्रसंग है। महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण की लागत करीब 316 करोड़ रुपए है। कॉरिडोर 900 मीटर लंबा और 25 फीट ऊंची दीवार से कवर है। इसे खूबसूरती देने के लिए 54 अलग अलग शिव गाथा को भित्ति चित्र के माध्यम से उकेरा गया है। इन पत्थरों पर रोशनी का पूरा प्रबंध है, ताकि दिन हो या रात दर्शक इसे देखने से चूक ना सकें। तरह से तैयार किया गया है कि गर्भगृह तक पहुंचने के दौरान भक्तों को शिव दर्शन और उनकी महिमा का पूरा वर्णन मिल सके। महाकाल शिव शंकर का वो स्वरूप जो रुद्र है, प्रचंड है,
जो कालों का भी काल है, वो महाकाल है। महाकाल लिंग रूप में विराजित हैं। रुद्र सागर के किनारे ये दुनिया का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ हर सुबह 4 बजे होने वाली भस्मारती में चिता की भस्म का अंश भी होता है। चूंकि भगवान शिव को भस्म प्रिय है, लिहाजा यहाँ स्थित शिवलिंग पर भस्म के श्रृंगार से ही दिन की शुरुआत होती है। उस समय होने वाली आरती भस्मारती। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन है। ऐसे में सावन के पूरे महीने मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि का पर्व हो, नाग पंचमी या हर 12 साल में आने वाले महाकुंभ का अवसर, महाकाल मंदिर श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र रहता है। ऐसे में यहाँ क्राउड मैनेजमेंट स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए महाकाल लोक को इतना भव्य और विराट स्वरूप दिया गया है। महाकाल परिसर 2.82 हेक्टेयर से बढ़कर 20.25 हेक्टेयर का हो गया है, जिसमें रुद्र सागर भी सम्मिलित है। पूरा प्रोजेक्ट बन जाने के बाद ये एरिया लगभग 47 हेक्टेयर का होगा। में 4 प्रवेश द्वार होंगे, जिनमें से मुख्य प्रवेश नंदी द्वार है और दूसरा शिव का धनुष पिनाकी से बना द्वार जो तैयार हो चुका है। पिनाक द्वार के पास ही स्थित है त्रिवेणी संग्रहालय, जो शिव, शक्ति और श्री कृष्ण पर केंद्रित है। विश्व की एकमात्र उत्तर प्रवाह मान क्षिप्रा नदी महाकाल की नगरी उज्जैन क्षिप्रा के तट पर बसी है। स्कंद पुराण में क्षिप्रा नदी की महिमा लिखी है। पुराण के अनुसार ये नदी अपने उद्गम स्थल से बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। प्राचीन मान्यता है कि प्राचीन समय में इसके तेज बहाव के कारण ही इसका नाम क्षिप्रा प्रचलित हुआ। मोक्षदायिनी नदी क्षिप्रा का पौराणिक महत्व है। ब्रह्म पुराण में भी क्षिप्रा नदी का उल्लेख मिलता है। परिसर इतना विशाल है कि पूरा मंदिर परिसर घूमने और सूक्ष्मता से दर्शन करने में 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। इसके लिए यहाँ पर बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का इंतजाम भी किया गया है। यहाँ पर जिस तरह से भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों को दिखाया गया है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। और इसलिए जब महाकाल के भक्त इस कॉरिडोर से होकर गुजरेंगे तो वो भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों की छाप महाकाल लोक के दूसरे चरण में महाराजवाड़ा परिसर विकास, रुद्र सागर जीर्णोद्धार, छोटा रुद्र सागर तट, राम घाट का सौंदर्यीकरण, पार्किंग और पर्यटन का केंद्र, रेलवे अंडरपास, महाकाल द्वार, प्राचीन मार्ग, बेगम बाग मार्ग, रुद्र सागर पर पैदल पुल का विकास होगा। रुद्र सागर पुल बन जाने से 4 धाम मंदिर की ओर से लोग पुल से आ जा सकेंगे। मंदिर में कुल 4 प्रवेश द्वार